जब भी लोन के बारे में सोचता है तो सबसे बड़ा इशू आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर का होता है, क्योंकि एक तो खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके घर में कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं होता है। त्यो संगता चमियन इचो गेम यमपो फाइनेंशियल लिटरेसी लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाम सिग्यो ते छमा पब्लिक की दुनला फिंचे जाले गारंटर योतकन मेतकन स्कीम बो डिफरेंशिएट चुजेस ताकि गा लोन इनकम यो सो गारंटर तो में दो चलो गारंटर मेतकन लोन स्कीम बुक अप्लाई चुजेस जाले। आपका जेन्युइन पॉइंट है, गारंटर तो अभी डिफिकल्ट है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटी देता है, अगर एक को दिया तो दूसरे में बोलता है भाई दूसरे को कैसे दे दूं, तो उनका अपना जो भी सिविल रेटिंग होता है वो डाउन हो जाता है। तो गारंटर तो अक्सर केस में रिफ्यूज ही करेगा, लेकिन गारंटर आप बताएंगे क्यों हम ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। तो इसी तरह सर आपके आर्टिजन वगैरह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या हमारे अगर यूथ वगैरह कोई जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, अगर वो चाहता है कि उनको अगर कोई सपोर्ट मिल जाए, इसमें खासकर जो 2 लाख तक का अगर कोई लोन अप्लाई करता है उनके लिए इन कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी गारंटर वगैरह ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको अपना जहां उनका सेटअप वगैरह होगा और इनके जो प्रोसीजर वगैरह है जो फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो इनको प्रूवली उनके ऑफिस में सबमिट करना है। कि बैंक में कहीं पे आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मुझे बैंक में किसी वजह से डिले कराता है जानबूझ के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मुझे उसका ये दे दे, क्या कहते हैं, उसका प्रूफ कुछ दे दे, अगर उस पर एक्शन नहीं उठाया तो आप बता दीजिए। मगर ये है कि हमारा बैंक वालों से, जो बैंक के क्लस्टर हेड है, बैंक के मैनेजर्स है, उन सब से रिक्वेस्ट है जो जिसके लिए लोन ले रहे हैं उसको लोन पूरा दिया जाए, उसमें जो जिस काम के लिए दिया उनसे वो काम भी लिया जाए। फिर से एक बार स्वागत करते हैं कारगिल टुडे में हमारे दर्शकों को। माइनॉरिटी लोन स्कीम अवेयरनेस कैंप कम लोन मेला, अभी ठीक रिपोर्ट जो है सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल कारगिल लद्दाख से मैं आप लोगों को पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोन स्कीम्स, चाहे एजुकेशन से हो या विरासत हो या उसके अलावा छोटे बड़े यूनिट्स हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ से वो खोलना चाहते हैं। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, और आज ऑफिशियली जो है इस कैंप का, इस लोन कैंप का ऑफिशियली आज इनॉग्रेशन की गई, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और उनके हमरा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और काफ़ी तादाद में कारगिल टाउन से, कारगिल के अनएम्प्लॉयड यूथ, बिजनेसमैन आज के इस कैंप में, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है। तो कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, जुले, सलाम, सत श्री अकाल। दिल्ली रुपु फेसबाई का स्टूडेंट से आप जो तेरे दासा बताए रुपु फेसबा चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिने दिकास कुंडन पावन फेसबा जो दिने 상마 차그라바자 지주 두제 체주 상마 차그라바자 지 내가 수주야주 야사본나리 세카 예자주 사자주 테스팅능에 मंजूर हुसैन स्कुंदन ऑनरेबल काउंसिलर मंजूर हुसैन स्कुंदन टेस्टिंग डॉक्टर करण सिंह स्कुंदन जो करण सिंह सिख कम्युनिटी सोसियोस के जो टेस्टिंग ऑनरेबल काउंसिलर खादिम हुसैन स्कुंदन जो देश सिंह हाजी अब्बास को काउंसिलर ऑनरेबल काउंसिलर स्कुंदन देश सिंह काउंसिलर ऑनरेबल काउंसिलर नसीर हुसैन मुंशी स्कुंदन देश सिंह अता सोसियोस क्यों आईकेएमटी इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट चेयरमैन Zazeis Kundun, Tenedes
ngatai nampe chube uskula lazaju tene des tingning ngatai honorable councillor hadi Abdul Hadis Kundun lazaju tene des tingning Dasangata mambu di nausyo kan mangmo apatale dasangat kidu nam pesti yang di kana panki on ngata sam singa desare inna ngata losong tuk na parliament nati kargilu na longistong tuk na pala 2006 na parliament ngata di sikim skola thar party ga pata chakacho demena mana do pata ma charos kacho tadi ta gallery mang khyar ga kabula dun di sikim kana panki on nene zendo inna ngata ladas puchre ya za sujik ngatanga luma gafse luchas na ya office na thabring secha tuwa sete phanke online mamane naincho daksa ngate kudunla goi khasa ngata di office un hepsencho de pia nyanta di kana phanke lencha soman khapsa lencho ta dina ma phanke uchi pia lencha chi lon thopchan jena jo goma kherena ngati dir kargila hotel man mamde jete na hotel mangmo kherena mana mangno is इंता थोंसे योदा समय होटल माने छेव छो मंगबे योदा समय दोने राना पेनी तांग से 6 ना समय या राना कुमाई छो से 6 ना समय या दोन में मा दने या लोन ने 6 योद खाना मंगबे योद खाना लोन ने चास पचन फेंबे लासिक में नोजो पेने योद खान मंगबो ngata सोशल मीडिया नंदे समय गताना पेने योद खान छुपो मंगबो लोन निकाले ने मन लास पचन मिया तो इस NMDFC स्कीम का यही फायदा है कि ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल सिंपल 3 से लेकर 8% है डिपेंडिंग अपॉन कि उस बंदे की इनकम क्या है 3% एजुकेशन लोन में इसमें सबसे बेस्ट ये है कि इसका एजुकेशन लोन स्कीम जो है वो इंडिया में भी आप पढ़ सकते हैं या अब्रॉड जाते हैं तो उसमें भी वो लोन अवेल कर सकते हैं 20 लाख तक का लोन आप अवेल कर सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें यही 3% के आसपास रहता है तो दैट इज मिनिमम पूरे इंडिया में इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं है। नंबर 2 कि छोटे बिजनेस लोन्स जहां आप 1 लाख से 5 लाख लोन अवेल करना चाहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के आसपास रहेगा। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर हो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारी हमारी खवातीन आई है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि लड़कियां भी आगे आके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको 1% रिबेट मिलके 5% पे ही मिल रहा है। उनके लिए भी फॉर्मेलिटीज वही है, इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो वैसी ही रहती है। तो हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद था कि हम लोगों में जाएं और उनको अवेयर करें भाई आपके लिए ये स्कीम्स है, ये अपॉर्चुनिटीज है, जबकि हमको पता ही नहीं होता है। अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरे कान में आवाज आ रही है जी वो यहाँ से आया है वहां से आया। हमारा ये पर्पज था कि हम कारगिल के हर के नोक एंड कॉर्नर में जाए, हर एक जितने भी डिवीजन बने हैं, संस्कार है, सांकू है, द्रास है, हर मुलबेग एरिया में हम हर एक जगह जाना चाहते हैं। मैंने सुना कि सांकू से भी लोग आए हो कि उनको गया है कि भाई आज है और उनको आने की जरूरत नहीं थी, हम ही उनके पास आ रहे थे ताकि वो अगर कोई भी उनके जो भी थी ऑब्जर्वेशन थी या कोई क्वेरी थी हम उनको सॉल्व करते देते। तो ये रहा NMDFC। इसमें अगर कोई भी हमें एलोबरेट करने की जरूरत है आपसे, कोई जैसे आपने अभी आपको इसका ब्रोशर दिया, आपका चेकलिस्ट दे दिया, आपका रजिस्ट्रेशन भी किया, तो आपके बंदे यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो कुलीग्स हैं मेरे बैठे हुए हैं आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी क्वेरी हो उसके रिलेटेड ये बैठे हैं यहाँ पे। किसी की रजिस्ट्रेशन रह गई है वो यहाँ इनके साथ रजिस्ट्रेशन करके वो कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं ताकि आप कम्युनिकेट करें, 2 वे कम्युनिकेशन रखें कि बार बार आना जाना न रहे। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके पास मेल अवेलेबल है, व्हाट्सएप हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, आपके स्मार्टफोन पे हर कोई एप्लीकेशन है जहां आप आपस में कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आपको किसी दूर एरिया से आना है तो आप व्हाट्सएप पे यहाँ के बंदे को जो आपका लोकल कुलीग है यहाँ पे उसको जो यहाँ बैठा है कारगिल में उसको व्हाट्सएप करके अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, भाई मैंने ये भेजा है आप चेक करें ये ठीक है नहीं है।
मेल का ऑप्शन आज रहता है हर किसी के फोन में, स्मार्टफोन में मेल लगा हुआ है तो वो मेल पे वो कर सकता है। तो अगर किसी में भी कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी क्वेरी है, आप रजिस्टर करें, यहाँ पे अपना नाम लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर दें, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो दूसरा, मैं अपना ये जो लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बारे में भी बोलना चाहूंगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन 60 से बना हुआ है और लद्दाख जब डिस्ट्रिक्ट बना है मिड 80s में, तब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। और जब बैंकिंग इतनी ओपन नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, दिस वाज द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उस टाइम पे लैंडिंग प्रोवाइड करता था। और इसका क्या था कि ये आज के डेट पे भी, उस जमाने में भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज करता था। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनको माँ बाप ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया हो। आप पहले लोग शायद ऐसे हो जो चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूं। तो बैंक्स में क्या है, या प्राइवेट जब से बैंक्स हुए हैं, उनमें ये है कि वो चाहते हैं कि वो आपसे पहले आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखें। क्रेडिट वर्दीनेस आपकी ये है कि भाई मैं पढ़ लिख के आया हूं, लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक के पास अकाउंट नहीं है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने के लिए नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली शायद बैंक रिफ्यूज करे आज के जमाने में वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पहली जनरेशन है अपने घर से जो लोन लेना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम होता है। आपके करगिल की स्टोरी अगर ले ले, मिड 80s में अगर यहाँ पे कॉर्पोरेशन आई है जब, तो जहाँ पे जो भी उस जमाने के होटल द्रास से लेके जंस्कार तक इस सारे डिवीजन में फाइनेंस हुए हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो भी यहाँ पे इनोवा गाड़ियां जो भी चल रही थी रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट तक, मैं इसलिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एज मैनेजर इस करगिल डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर चुका हूँ। मैंने खुद इस करगिल डिस्ट्रिक्ट में देखा यहाँ कितना पोटेंशियल है। मैं खुद इस करगिल डिस्ट्रिक्ट में देख चुका हूँ कि आप लोग कितने अच्छे रिपेयर से, आप कितने अच्छे बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। मैं शायद हर किसी हिंदुस्तान के कोने में गया हूँ, कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के हर किसी कोने में सर्व किया हूँ एज अलग अलग कैपेसिटीज में, लेकिन जो मैंने यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में देखा वो मैंने किसी और बाकी जगहों में इतना ये नहीं देखा कि जितना लोग सिंपल है, जितना लोगों के साथ आप अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली बिजनेस के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, कितना उनका अवेयरनेस है, कितना वो समझते हैं कि लोन देना है भाई, ये सूद है, ये वापस सूद समेत देना है, वो ये समझते हैं। तो इसी का फायदा उठा के कि आपने सोचना है कि हर कोई पहले से ये नहीं आता है। जितने पहले यहाँ होटलियर्स है आज के जमाने में, आज भी के डेट पे भी, उनको भी किसी न किसी टाइम पे फाइनेंस की जरूरत पड़ी है, तब जाके वो आज के शायद अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर्स हो, आपके बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो। मेरे जमाने में मैंने एक फ्लोर मिल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और एक होटल फाइनेंस किया है, और आज के डेट पे भी मुझे लगता है वही एक फ्लोर मिल होगी शायद इस एरिया में। मुझे पूरा पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद वही एक है। तो ये पोटेंशियल है आपके एरिया का, तो वही हमें एक्सप्लोर करना है। लेकिन आज के डेट पे हम आपके लिए आए हैं छोटे बिजनेस लोन्स के लिए, जहां आप अगर आप 1 लाख लोन भी लेना चाहें, अगर घर से कोई, क्योंकि ये देखा गया है बड़ा जो भी कोई एंटरप्रेन्योर बना है उसने घर से छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर घर से स्टार्ट करना चाहे, बड़ा लोन ना ले, 1 लाख रुपए का लोन ले, जहां आपको बहुत सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई गारंटर नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना है, तो छोटे मोटे लोन से स्टार्ट करके आप फिर उसमें बड़ा सोच सकते हैं। भाई मैंने घर से छोटी मोटी काम स्टार्ट की, जो आपका लोकल क्राफ्ट है, लोकल चीज है, खुबानी का यहाँ बिजनेस हो सकता है, जो छोटी लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं घर पे, जहाँ पे आपको ना मॉर्टगेज की जरूरत है, ना आपको गारंटरों की जरूरत है। तो ऐसे ही जहाँ आप चाहें तो आप, अगर चाहें तो आप कोई भी बड़ा लोन भी फिर आगे जाके उसमें ले सकते हैं। तो आपसे दरखास्त है, तो हम बाकी डिवीजन में भी जाके सब लोगों से मिलना चाहेंगे, और ये इस स्कीम के बारे में और इस पूरे जो इनका मॉड्यूल है स्कीम का, उसके बारे में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। मेरी तरफ से फिर एक बार सीसी साहब का शुक्रिया, और आप साहिबान का भी, और पर्टिकुलरली आप लोगों का भी जिन्होंने इतने इसमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा, आप लोगों ने टाइम दिया मुझे सुनने का भी एक बार फिर से शुक्रिया। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इस लोन मेले में यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, सबको सलाम और आदाब। सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन कहें या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कहें, हम उनके बहुत मशहूर हैं कि मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा एक मेला जो है यहाँ पे हमारे जो यूथ्स हैं या जो भी स्टार्टअप जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा एक मेला इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है।
हम उनके बहुत ही मशहूर हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी का। लास्ट टाइम वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, हमारे यहाँ पे काउंसिल से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब से उन्होंने बात की, मीटिंग की और ये इंश्योर किया कि माइनॉरिटी अफेयर्स में जो भी स्कीम्स हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो यूटी लद्दाख है आपका, उसमें हमारा जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट मुझे लगता है 98% पॉपुलेशन जो यूटी लद्दाख की है वो माइनॉरिटी में आता है, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर हमारे रिलीजन है जैसे मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ये तो पूरा माइनॉरिटी में है। तो हमारा 97% जो हमारी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आता है। तो हमारी गुजारिश होगी और हम सीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि ये मिनिस्ट्री से टेकअप करें कि मैक्सिमम फंडिंग जो माइनॉरिटी अफेयर्स का होता है, आपका स्कीमें जो होता है वो यूटी लद्दाख में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अच्छा खासा फंडिंग जो है इसमें होना चाहिए। क्योंकि पहले तो चलो हम जेएनके के साथ थे तो वो अलग बात था, जितना एक पोर्शन हमारा आता था वो आ जाता था, लेकिन माइनॉरिटी जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे यूटी का मुझे लगता है 97% से भी ज्यादा कि 98% पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी में आता है। तो मैक्सिमम फंडिंग भी होना चाहिए और मैक्सिमम स्कीम्स का यहाँ पे फायदा लेना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस स्टेज से हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है आपका, उसके फंडिंग में बहुत कमी हो रहा है। यानी अगर आप 10 साल पहले या 5 साल पहले, 6-7 साल पहले अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स या माइनॉरिटी हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी फंडिंग अगर देखें तो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, बल्कि वो कम होते जा रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश एक तरह से ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को पर्पज ये है कि इस मिनिस्ट्री, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस के साथ क्लब था ये, उसके बाद फिर इसको अलग किया। अलग इसलिए किया कि जो उस एक सर्वे हुआ होगा या कोई भी फीडबैक होगा उस बेसिस पर कि जो माइनॉरिटी, जैसे अब यहाँ पे गिना कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, वो उस लेवल पे नहीं है। बाकी जो कम्युनिटीज हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको ऊपर तक लेने के लिए हमें एक अलग से मिनिस्ट्री जो है बनानी पड़ेगी। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो वजूद में आया। तो अभी तक हम जो देखते हैं कि हम माइनॉरिटीज अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिसमें कि बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। लिहाजा उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो वेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, बिजनेस हो, किसी में भी, या एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, उसके लेवल पर लाने के लिए ये मिनिस्ट्री खोला गया है। लेकिन इधर से अफसोस की बात यह है कि दूसरी तरह से मिनिस्ट्री जो है, गवर्नमेंट जो है उस फंडिंग को कम कर रहा है। तो ये जो है हमें लगता है नहीं होना चाहिए। मैं एक डाटा अभी देख रहा था आज सुबह, जैसे हमारा मौलाना आजाद फाउंडेशन भी इसी में आता है, जहां पे आपका स्कीम्स है आपका एजुकेशन में, जहां पे हमारे कोचिंग होते हैं या यूपीएससी के कोचिंग है या बाकी एजुकेशन रिलेटेड, वो उसमें 30 करोड़ से स्लैश करके 10 करोड़ पर उतार दिया उसको। तो अब हम ये समझ नहीं आता है कि अगर आप इस कम्युनिटीज को ऊपर तक लेना चाहते हैं तो यहां से आप कमी कम क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि इस जो मिनिस्ट्री है उसके फंडिंग में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके जरिए जो है ये जो कम्युनिटीज हैं ये डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में जाए बाद में, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जहां भी जाना चाहे, क्योंकि जो की है वो आपका चाहे कुंजी जो है वो एजुकेशन है। इसलिए मैक्सिमम फंडिंग जो है उसमें एजुकेशन में होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्कीमें बताई और जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया वो काफी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन गुजारिश एक आप लोगों से ही है, जो हमारे जो कॉर्पोरेशन है उनसे, कि जो आपका इसमें जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है लोन का प्रोसेस, वो काफी सिंपल करने की कोशिश, जो मतलब आपका होगा प्रोसीजर, उसमें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना इसमें प्रोसीजर आपका सिंपल हो, सीधा हो, यानी एक सिंगल विंडो हो जहां से जो हमारे, चाहे वो एजुकेशन का लोन लेना चाहें, चाहे छोटे बिजनेस का लोन लेना चाहें, प्रोसीजर्स काफी सिंपल होना चाहिए कि ताकि आसानी से वो लोग जो है वो लोन ले सकते हैं। दूसरी बात है आपका, जैसे मैनेजर साहब ने खुद कहा कि यहाँ के लोग जो हैं लोन वापस करने में मतलब कोई कोताही नहीं करते। यहाँ पे 2-3 चीजें आप जरूर देख सकते हैं, चाहे बैंक में जो भी लोन लेता होगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मिनिमम डिफॉल्टर है यहाँ पे। दूसरी बात है यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत अच्छी हमारी आदत है लद्दाखियों की, बिजली का फीस
कभी लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। बाकी दूसरी जगहों में देखेंगे लोग पीछे दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए ये नहीं है कि लोन वापस नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है, लोन जरूर वापस करेंगे, लेकिन प्रोसीजर जो है वो काफी सिंपल होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जो एजुकेशन का लोन लेना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में अगर जाने के लिए बहुत से लोग विद इन इंडिया, अब्रॉड इंडिया से बाहर भी बहुत जाते हैं, मेडिकल में हो या बाकी, क्योंकि वहां थोड़ा सस्ता है और हमारे कुछ पेरेंट्स शायद एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये लोन बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, चाहे हमारे पता नहीं यहाँ मुस्लिम, क्योंकि करगिल डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम माइनॉरिटी अक्सरियत में है और हमारे कुछ सिख भाई है, बुद्धिस्ट भी है, तो मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे फिरोज साहब ने बताया कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आए हैं तब से माइनॉरिटी अफेयर्स के जितने भी फंड्स हैं एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत हद तक काम किया है। अब बराए नाम कुछ थोड़ा सा फंड रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं उसको भी जुडिशियसली अच्छी तरह इस्तेमाल हो, और उसमें किरण रिजिजू जी ने हमें वादा किया है कि वो करगिल पे खास फोकस करेगा। आपके बाद उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो अगले कुछ महीनों में फिर करगिल का दौरा करेंगे और माइनॉरिटी के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करने की, उनमें जितना हेल्प हो सके उसमें मदद करेंगे। जैसे मैंने पहली बार जब हमने हिल काउंसिल का पिछले साल 40 संभाला, तब हमने कहा था कि हम करगिल में स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यंग एजुकेटेड, चाहे मेल हो फीमेल हो। आप जानते हैं हमारे आज की डेट में लद्दाख जो है अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर है पूरे इंडिया में। हमारे पॉपुलेशन थोड़े ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो हमारे लद्दाख में, खासकर करगिल में बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा चलता है, तो उनके लिए रोजगार अच्छी तरह मिल जाते हैं। फिर साथ में आर्मी में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो लेह में बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करगिल, तो उसकी वजह से उनका भी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी कम हो जाते हैं। बाकी बहुत से जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है वो लेह में है, फिर एम्प्लॉयमेंट का भी वहाँ पे और ज़्यादा मौका रहते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कम मौका है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसका जो लोन स्कीम है उस पर हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस लोन स्कीम में इन्होंने कहा कि 3% से लेकर 8% मैक्सिमम 8% जो लोन देना है हम सबको उसमें कोशिश करना। जैसे सुहेल साहब कह रहे थे ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन बहुत साल से है, मगर मैं बता दूंगा कुछ को छोड़ के इसका इम्पैक्ट कुछ खास अभी तक नहीं हुआ है। तो उसमें मेरा दो इशू है, एक तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपके लोन स्कीम में, दूसरा डिले फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तीसरा करप्शन फ्री होना। क्योंकि हम लोन लेते हैं तो फिर लोन का आधा पैसा इधर उधर खर्चे में जाता है, तो फिर वो लोन वापस क्या करेगा, कोई बिजनेस कैसे शुरू करेगा। हमारा प्लीज बैंक वाले अगर हो या आपके फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, इसमें हमारे जो भी लोन लेने वाले होंगे उनको हैसल फ्री ट्रांसपेरेंट एक आप सिस्टम बना दे तो वो चलता है। मैंने देखा हमारे बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं हमारे सब्सिडी स्कीम से, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पैसे लेके वो जिसके लिए प्रोग्राम शुरू करना है वो करते नहीं है, या वो पैसे आधे पैसे या पूरे पैसे उस आर्टिजन के या उसके ये क्या होता है हमारे जिनके नाम पे ये होता है या उनके जेब में जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाते हैं। फिर वो जहाँ पे जो शुरू करना वो वहीं रह जाते हैं, या तो जिसके लिए बना है वो उसके लिए, जैसे हम कहीं पे अगर आपने क्या कहते हैं उसको ग्रीन हाउस बनाया, ग्रीन हाउस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बाद में वहाँ भेड़ बकरियां रखते हैं या कहीं और कुछ। मेरा कहने मकसद है जिस चीज के लिए आप लोन ले वो लोन पूरी तरह एक तो पूरा मिलना चाहिए उनको, जिसने लोन लिया, जैसे 1 लाख का लिया है तो 1 लाख उनको मिलना चाहिए, अगर 2 लाख का लिया तो 2 लाख मिलना चाहिए। उसमें आपके जो आपके चाहे बैंक हो चाहे आपका कॉर्पोरेशन हो, उसमें कहीं भी किसी उस पर भी कटौती नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि लोन का अभी हम कह रहे हैं कि
आप 1 लाख तक आप लोन देंगे या 1,20,000 तक हमारे ये क्या कहते हैं अर्बन एरियाज के लिए। आप जानते हैं कि हमारा छोटा लेबर भी जो मिनिमम वेज से आज के दिन में 450 रुपये मिनिमम वेज है, वो भी 1,62,000 के आसपास पर एनम हो जाता है। तो आप खुद बताइए कि 1 लाख से कम तो कोई पर एनम उनका इनकम होता नहीं है, तो आपके उसमें तो फिर कोई रहता नहीं है। अभी स्किल लेबर का तो उससे भी 2-2.5 लाख का बन जाता है। वो लेबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें कोई भी आपका एग्रीकल्चर हो या कोई जैसे हमारे जो लेबर्स हो जिनका हमने ये क्या कहते हैं लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया हो, उनको भी कुछ न कुछ मिलते हैं। तो मेहरबानी करके उसका जो आप लोगों का स्लेब है, थोड़ा मेरा मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है उनसे रिक्वेस्ट है वो स्लेब आज के दिन में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इतना है थोड़ा उसके हिसाब से तो ये बढ़ना चाहिए। चाहे आप क्या ये 1 लाख से जो शुरू होता है 25 लाख तक, और आप जानते हैं कि 25 लाख आजकल के डेट में अगर आप बाहर पढ़ने जाए, आपके मेडिकल में हो चाहे डॉक्टर का हो इंजीनियरिंग का हो, 25 लाख से मेरे ख्याल में पूरा उसका ये कंप्लीट नहीं होता है। जो उसका जैसे कोर्स है 5 साल का या 4.5 साल का, उसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो माइनॉरिटी जो अफेयर्स है उनसे हमारा गुजारिश है कि हमारे जैसे फिरोज साहब ने कहा लद्दाख जो है तकरीबन 98% 97 ट्राइबल्स भी है, आपके माइनॉरिटी भी है, ट्राइबल्स भी है, वो सब में फिट होता है। 이 가시교때 거절을 상마, 릴리지어스 헬 상마, तेरे मीमांस 상마, 미자이 가시교체라 상마상 라니 조간 두르지. तेरे मजरी एवेरेज स्कीम जुजेसी तोंदा कोचिंग देना, हल्ला माइनॉरिटी स्कीम वो योद्यो देना वाले, खोए चोकना फंडिंग वो सुगति थ्रू मालेवा जेल के नमको अच्छे में तो सामने दफ्तर यूटिल दाव शाची डायरेक्ट पुगता आए हों वाले। तेरे देख या दफ्तर केम बोंजा गुजर जुजेसो फर्स्ट टाइम एवेरेज स्कीम दांसने ले करके डिस्ट्रिक्ट तेरी दफ्तर सी से इन रिक्वेस्ट इन अंजुम तेरी मजी सी साहब देजा का किरण जुजेसर स्क्यूब तना मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर आपके कि करगिल डिस्ट्रिक्ट गांव में ना सब डिविजन संग का केम रे तोंजरे ले दे हिसाब का मजा शुरू जो चूसी होते ले तेरी 6 तारीख करगिल चूस पाले थोड़ा 7 तारीख दरसला 8 तारीख संग हुआ फिर 9 तारीख स्वादु संस्कार ले तीन 10 तारीख शकर चिकटिंगला तीन 10 तारीख यंबो मुलबेक या शरगोल ला मजे चोचिन तेले इका दिरिंग मलक कल मेमों समा मजे रिक्वेस्ट इनकी निजाम समा और केम सा थुजिन चने वाले तेले मालेर ना निजाम तीन मजे को ऑफिस का कते या जो यो दले तेले निजाम की कशुते कॉन्टैक्ट जतना या कोई गन फोन नंबर के तीन ना फोन के जो मजे मकसद को देना इनकी माइनॉरिटी ना चांसी ना ता ये स्कीम में फायदा नहीं चसी थुदो दियोकन मी समा समियन हेब गोजाले तेरे ये स्ट्रैटेजी क्या होने बैंक ना कंपैरिजन जिचुना मता स्टार्टअप जुजेसला बिजनेस क्यों है फिर मता समझ सालनी का ना थोचेस नहीं वाले ठीक है जब स्टार्टअप जुजेस को मता थारी के बैंक आता से सुख छारू के मतलब कोई हल लंगेजिला पहले क्यों था स्टार्टअप जुजे या हल बैंक बैलेंस क्यों था या ये ना हल एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन जिन्हें ना जन क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट मोटे ने चेक करने वाले तारीख अच्छी होती है जना ये जान स्टॉक ते रजिस्ट्रेशन जी हटी या जी तो उसे चोश तो ये खाचर रजिस्ट्रेशन बेसिक है ये जान इनकम ये अच्छी होती है इनकम चांस शिकाम योजना है ये जान तेना बेनिफिट पे का इंटरेस्ट खेमो तो खेमो जना ये तायं महंगा चले सस्ता चले यार जी जान चांस शिकता इनकम कम योजना इंटरेस्ट तो सस्ता चचा बैंक का लिए चांस शिकता इनकम वो ज्यादा योजना लोन तो चल मैंने भी तो चल यार तो चला तेने लास्ट का किंजु पे ये समझला Board of Things sokla tene sisi saba ika shkuchla ira kan sajje thujeci tene rise saba tene councilor fel saba tene councilor sangma religious head sangma yale tene yapo information department lai ka nijo IPS system naju fiya chujisla tene police department na protocol ka security as services la tene media club press club information tene nijam ka free naja contribution chustu तेरे समला तुझे चाहिए का स्क्रिप्चर ला तेरे ये जाए तमिया नहीं लोन फायदा नहीं नजर आ रही है तो मॉनिटरी है तेरे तुझे चाहिए जुलाई जो आज जो मेला चला जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, इसमें अप टू 5 लाख उनके स्मॉल बिजनेस के लिए या मोर देन 20 लाख की इनका एक इनिशिएटिव था कि
जहाँ पे बेनिफिशरीज को, खासकर जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करने का। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि अप टू 5 लाख के लिए उनको एक एम्प्लॉय गारंटर चाहिए और अब वो 5 लाख 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो वहाँ पे आके फंस जाता है कि बेशक इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कि 3% है, 4% है, 6% है, ज़्यादा से ज़्यादा 8% है। बेशक ये एक अच्छी इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, लेकिन जो टसल जो वहाँ पे जहाँ होता है वो आपका गारंटर का होता है। और ख़ासकर जो लोन्स का जो इशू है, ख़ासकर करगिल में आके, ख़ासकर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जब भी लोन के बारे में सोचता है तो सबसे बड़ा इशू आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर का होता है। क्योंकि एक तो खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके घर में कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं होता है और वो गारंटर कहाँ ढूंढे। और इस एरा में कोई गारंटर भी देना, को अगर कोई एम्प्लॉय हो तो वो गारंटर देने के लिए 1000 बार सोचते हैं। तो उस वजह से जो गरीब ही रह जाते हैं और अमीर ही बनते जाते हैं। और ख़ासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मेन बैंक है, जेके बैंक हो या SBI हो या अभी जो प्राइवेट ब्रांच खोले हैं, वहाँ पे जो हमारा जो इंडस्ट्रीज की तरफ से जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जब लोन की स्कीम में हम जब मेले में जाते हैं वहाँ सुनने के लिए, तो वहाँ वो टर्म्स एंड कंडीशन में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अप टू 10 लाख कोई गारंटर आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कोई गारंटर के बगैर हमें लोन देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो ये बैंक और डिपार्टमेंट को लोन तो डिपार्टमेंट दे रहा है थ्रू बैंक, लेकिन बैंक का एक अपना मजबूरी होती है कि वो इन मजबूरियों को अच्छे से वो नहीं निभाते हैं। इस वजह से जो बेनिफिशरीज है उन बेनिफिशरीज लोन लेने से वो गुरेज करते हैं और वो लोन नहीं ले लेते हैं। और वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ऐसे आगे आके अच्छा अपना बिजनेस सेटअप करने में वो 1000 बार सोचते हैं। तो मैं ख़ासकर जो भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हो, जो भी डिपार्टमेंट जो लोन प्रोवाइड करते हैं, आप कम से कम अपनी एक लिमिट बनाए कि इस लिमिट से आगे गारंटर्स महज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही गारंटर नहीं हो, आपका प्रॉपर्टीज भी मॉर्गेज रख सकते हैं जो एक आम इंसान आराम से मॉर्गेज दे सकते हैं। ये चीज़ें भी आप अपने रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन में लानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी स्कीम से जुड़ सके। Entang media pachangma dika chkutchizla ngaja jake LFC chomna chongla thugji chele tini ngaji I minority scheme bo awareness scheme yambo loan mela chuches bo Kargil district na first time in ele tini yongjeshan la ngaji bar chen du chen chief hazard na is scheme is korla Kargil district na mi mongbo apata meluk swale yang yongjeshan ngaji sub division changme asung si mi changma this scheme is korla jeschen ele tini ngaji request in Something as a came time, take a miss of tools, taki, is scheme feather, nang, Sumela Levinale. The scheme bong as a feather chief as Chidukzena. Income some she come with Kani Mifia in reality, scheme Molon Mokuram. Ga minorities and Buddhist, Sig on purchase of Indian and minorities you can well. Then a Mimasla immediate through Jua and key interest Sastachaniale. Chemos the Antu interest education. Gang atang pilok chi yang private institution bank ji achana commercial loan surla kong institute jena interest po mangari gyu diale du sanga thi sang de institute jena interest 3% gale domestic ngata ina course chen samna जैसे कि job oriented doctor engineering chore chen samna 3% gyu diale low rate per annum 3% wale dega na artisan ngata lakla chokan embody chokan ya chempo tangkan carpentry chokan yongchamen wood carving दोला 4% गया ले, लेना यंबो 6% 8% आने वाले 6% सुआ इंजना दियांग बोमा सुए इनकम मंगबो या यूंची वहाँ 6% के दे ले गा बुचा या रूरल न अर्बन yang रूरल yang युतकान इनकम कम युतकान मुल्ला yang 6% का तो पौध yang इनकम मां आरिक छाना लेना 8% का छाता लोन 30 तक लग सकता है यहाँ तो कंपल्सरी जॉब कोई शायद 5-10 लाख लोन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटी है तो मुझे लगता है फिर आप स्कीम जोड़ सकते हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये रिस्क नहीं लेगा कि कोई एक एम्प्लॉय को गारंटी तो फीडबैक में यूं चले मंगबू ता दो चारुकी आता दक्षिण आजा यूं चीज़ ने हाल चौकान सामने चीज़ उन्दुक जना गारंटर मेट का ना होता नॉले मेट पास अंतिश सच्ची के मिसा आता दक्षिण टाइम यंबो चेंज तो मसना है ले
다 공의 미당 자세 막사 또용은 뭐 당자 정도 har financial institution na bank na loan nens pasana 공의 자직 라스틱al 혹시 당자 상 자직 디가 dondu gale defia 자직 다 site na 공아양 guarantor jigjakna 공 guarantor is tangaji mo guarantor question गवर्नमेंट गारंटर गोस लगे तो लोन करे मामो एम्प्लॉयज था मुझे रिस्क करो ये लोन बेनिफिट का तो नहीं होगी ना लो लेवल यानी जमींदार होगा गारंटर तंगा dosong ele tadi feedback yung new dele ngaje government of india scheme bo government of india sangaje e feedback po share chonyo dele kong ejiga resolution je tyo chonyo ki ya ngatri ya ladakh lastana autonomous hill development calls kong security ka josh future josh ga ya ngata dika tora administration e guarantor josh tamole guarantee kong guarantee ka tangna deana वैसे ngata start ko chi business ke na risk dul badale 20% जो सिंगा ता हला प्रोविजन बोरे न होना बिजनेस गवर्नमेंट इन लोन से सब 10 लाख सब गारंटर को और लोन जेंट के देंगे नो दरेगा ता गारंटर को से मैक्सिमम यूजर दरेक कस्टमर जेंट के देंगे गलत चला दी स्कीमिंग अता निमा का फंतोस को गारंटर नेट में तो गलबा चलो संगति निमा तांगे छोना चीज जो है जनरल दे गवर्नमेंट इवेंट छोसना गारंटर में का स्कीम मा मंगबो दनो वाले ता कमिटी दुजना लद्दाख लाइले स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी जर कन मन में दनो वाले स्कीम वो गा गारंटर युत गारंटर में कने दो पब्लिक का पद वाले पने वाले ता जुक से अंछारो की गारंटर में कन स्कीम हम गारंटर गोस्कन जो थोंग याले अमंबे तिने त्यो संगता चमियन इचो स्कीम यमपो फाइनेंशियल लिटरेसी लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाम शिगो ते छमा पब्लिक दुन ला फिंचे जाले गारंटर युत कन मेतकन स्कीम वो डिफरेंशिएट चूजेस ताकि गा लोन इनकम युत सो गारंटर तो में दो चलो गारंटर में कने लोन स्कीम को अप्लाई चूजेस जाले वो तो चूजेस ने ये जो आज ये अवेयरनेस कैंप हुआ है ये कारगिल में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि जहां लोगों को बोला गया कि भाई कैसे आप ये लोन ले सकते हैं। ये एक्चुअली जो लोन स्कीम है ये माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम आई है जो स्पेसिफिकली खाली माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ किसको कहेंगे आप? जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए कि भाई ये अकलियत में है। अकलियत हम मुस्लिम हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है और सिख है। अगर वह लद्दाख की बात करें कारगिल लेके ये सारा, जैसे अभी सी साहब यहाँ से चले गए बात करके कि ये सारा लद्दाख डिवीजन ऑलमोस्ट 100% 97% लोग इस माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। तो ये जो आज का अवेयरनेस कैंप था ये नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि हम लोगों को बता पाए भाई आपके लिए स्कीमें हैं, आपके लिए फसल फील्ड लोन है जिसमें आप अवेल कर सकते हैं, जहां आप डिफरेंट स्कीम पर्टिकुलरली जैसे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो लोन लेने के लिए, आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, स्टार्ट करना चाहते हैं कोई लोन उसके लिए, उनको हम अवेयर करना चाहते हैं। स्टार्ट हमने अभी यहाँ कारगिल से किया, यही हम लेके बाकी जो भी सब डिविजन्स है कारगिल के आहिस्ता आहिस्ता हर एक जगह पे पहुँचेंगे ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लोन ले पाए, लेकिन एटलीस्ट एक माइंड में रहता है भाई क्या चल रहा है, मे भी बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा पाएँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो लोन लेना चाहते हैं वो बैंक में जाके फंस जाते हैं, उन्हें गारंटर की जरूरत बिल्कुल है। जबकि आप मॉर्गेज के जरिए, प्रॉपर्टी मॉर्गेज के जरिए लोन दिलवा सकते हैं, लेकिन बैंक वाले ये बजित रहता है कि गारंटर लाइए, गरीब को गारंटर मिलता नहीं। बिल्कुल हाँ, आपका जेन्युइन पॉइंट है। गारंटर तो अभी डिफिकल्ट है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटी देता है, अगर एक को दिया तो दूसरे में बोलता है भाई दूसरे को कैसे दे दूं, तो उनका अपना जो भी सिबिल रेटिंग होता है वो डाउन हो जाता है। तो गारंटर तो अक्सर केस में रिफ्यूज ही करेगा, लेकिन गारंटर आप बताएंगे क्यों हम ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। देखिए अगर आप जैसे मेरे साथ अभी एक भाई बात कर रहा था कि भाई मेरा बिजनेस बना हुआ है, मुझे क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, अगर मैं चाहूँ उसको लोन देना 2 दिन में हो जाए, क्यों? जो भी इसको मेन चीज़ें 2-3 चीज़ें चाहिए होगी लोन लेने के लिए, उसके पास वो है, दुकान वो चला रहा है, इसका मतलब उसका दुकान रजिस्टर्ड है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन बनती है, तहसीलदार दे देता है, वो शाम तक हो जाएगी। किराए पे उसका दुकान है, उसका किराए का नाम रेंटेड बना हुआ है। 3 मेन चीज़ जो इस लोन के लिए चाहिए वो तीनों चीज़ उसके पास है। अब क्या बचता है? अब बचता है गारंटर अगर वो ढूंढने निकले, कहेगा मैं मॉर्गेज रखूंगा, उसको निकालने हैं अपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, अपना दिखाना है मेरा क्या खाता है, कहाँ खसरा नंबर है, जाना है पटवारी के पास, पटवारी भेजेगा, नाइब के पास, नाइब भेजेगा, क्योंकि मॉर्गेज करना इजी नहीं होता है, मॉर्गेज में एक प्रोसेस है।
10 लाख यानी बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से 10 लाख तक कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है जो रिजर्व बैंक के हिसाब से। वो टर्म लोन है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से लेके 16% भी में भी चला जाए। ये है ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ हम आपको 6% में दे रहे हैं, एजुकेशन लोन 3% में दे रहे हैं, 3 से 5 भी दे रहे हैं। सो ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर यहाँ गारंटर मिल जाए आपको लोन इजीली मिल जाए। वो लोन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक टर्म लोन है जहाँ पे आप बैंक वो यहाँ पे भी ये भी दे सकते हैं लोन, लेकिन उसमें आपको ये मांगेंगे दे दो जी भाई 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 और 6 में 6% की डिफरेंस है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यही फायदा है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। उसमें आपको अगर वो नॉर्मल जैसे जिस लोन की आपने बात की उसमें तो आपको गारंटर एक देने की जरूरत, वो भी नॉर्मल गवर्नमेंट ढूंढना ही नहीं है, 2 गारंटर रख लो या मॉडगेज रखो, खत्म बात है, कोई जोर ढूंढने की। लेकिन वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। सर बच्चों को क्या जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जाते हैं या नीट वगैरह की कोचिंग के लिए जाते हैं, क्या उन्हें भी दिया जाएगा लोन? ये नीट अगर ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं उसके लिए उसमें लोन है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहें उसके लिए लोन है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए उसके लोन। ये जो कोचिंग है उसमें ये फॉल नहीं करेगा, ये वाला लोन उसमें फॉल नहीं करेगा। सर गारंटर के मसले में कोई सॉल्यूशन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से निकालने इसमें मैंने पहले भी कहा, अपने बयान में मैंने कहा कि अगर आप 1 लाख लगता फिर आप छोटा 1 लाख वाला लोन ले ले जहाँ पे आप घर से कोई छोटा मोटा स्टार्टअप कर ले, उसमें ना आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना नॉर्मल गारंटर, कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं, बस उसकी अपनी पर्सनल गारंटी जो वो लोन ले रहा है, अपना चेक देगा बैंक का, खाली मेरे पास साइन करके डिपॉजिट एज सिक्योरिटी भाई मेरा, क्योंकि बैंक अकाउंट इनके पास होना जरूरी है। मैं लोन ले रहा हूँ मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट इन सब लोगों के पास अपना होना चाहिए ताकि उसके पास ट्रांसफर करे। अगर वो छोटा लोन लेना चाहिए 1 लाख रुपया लेना चाहिए, गारंटर रखने की जरूरत ही नहीं है, और अच्छा भी है, छोटा लोन इजी रिपे होगा। 2000-1500 की किस्त बनेगी, 1500 आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप 1 लाख का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस घर से स्टार्ट कर लें तो आप 1500-1100 तो दे ही पाओगे आराम से। तो ना उसमें गारंटर ढूंढना है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढूंढना है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन जिन्होंने ये मेला रखा उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर देखो जो इन्होंने यह मेला जो रखा है इसमें इन्होंने कुछ स्लैब रखा है, खासकर इसमें आपके स्टूडेंट वगैरह जो बीपीएल कैटेगरी में आता है, जिनका पेरेंट्स वगैरह का मतलब इनका जो इनकम वगैरह वो कम होगा तो उनको लोन मिल जाता है। उनका अगर किसी पेरेंट्स का 8 लाख से नीचे इनकम होगा, वो अपने बच्चे को अगर वो नीट वगैरह में उन्होंने तैयारी किया होगा तो उसके बाद वो सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके बाद वो चाहता है कि मैं प्राइवेट किसी कॉलेज में डोनेशन पर जाएगा, तो मुझे अपने बच्चे के लिए अगर कोई फाइनेंस सपोर्ट चाहिए तो वो जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास एक स्कीम है तो इनके पास जा सकता है। तो बाकी प्रोसीजर वगैरह जो कॉलेज का जो इनके पास जो सिस्टम बना हुआ है तो वो इनको सबमिट करना है। तो इसमें सर इनको 4% या 3% पे इनको फाइनेंस मिल जाता है। अगर किसी बच्चे को हम बाहर किसी मुल्क में या मेडिकल लाइन में इंजीनियरिंग के लिए या कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह बाकी चीज़ों के लिए अगर आप डोनेशन पे भेजना चाहता है या इंडिया में भी क्यों ना हो तो एट ए टाइम आपको वो पैसा नहीं भरना होता है। उसमें अगर किसी बच्चे को आपने 20 लाख डोनेशन देना होता है तो उस कॉलेज का ये होता है सर उनको आपने समझो पार्ट में पैसा देना है। अगर एक साल में अगर 3 लाख दिया, फिर दूसरे साल 3 लाख, चौथे साल 3 लाख, फिर 5-6 साल 3 लाख, तो पैसा जब आप निकालना स्टार्ट करेंगे तो वो अगर 3 लाख निकाला है 3 लाख पे ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी तरह सर आपके आर्टिजन वगैरह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या हमारे अगर यूथ वगैरह कोई जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, अगर वो चाहता है कि उनको अगर कोई सपोर्ट मिल जाए, इसमें खासकर जो 2 लाख तक का अगर कोई लोन अप्लाई करता है उनके लिए इन कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी गारंटर वगैरह ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको अपना जहाँ उनका सेटअप वगैरह होगा और इनके जो प्रोसीजर वगैरह है जो फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो इनको प्रूवली उनके ऑफिस में सबमिट करना है। तो उसी तरह अगर किसी ग्रुप में अगर 5 बच्चे होगा, 5 बच्चों को अगर एक ग्रुप बना के अगर 2-2 लाख अगर मिल जाएगा वो 10 लाख बन जाता है। 10 लाख में अगर हमारे जो घर में गांव लेवल पे या आपके
मोहल्ला लेवल पे जो हमारे लेडीज़ वगैरह का जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें आपका हैंडीक्राफ्ट हो या आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जिनका ऑलरेडी एसएचजीज बना है या आपका एग्रीकल्चर में बना हुआ है, इसी तरह आपका म्यूनसिपलिटी लिमिट में भी हमारे म्यूनसिपलिटी के एसएचजीज बने हुए हैं, तो वो अपने लेवल पे इनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसी तरह सर आपका अभी आपका कमर्शियल गाड़ियों का जो अभी कुछ बच्चे इनसे पूछ रहे थे, उनके लिए सर मेरे हिसाब से पहले इनको होना चाहिए परमिट होना चाहिए, इसका आपका टैक्सी परमिट या आपको आरटीओ से अप्लाई करना है। फिर वो सब लेके आपको इनके पास फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों के पास जाना है, तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रहा सर इनमें जो बैंक वालों के बैंक से जो आप फाइनेंस वगैरह लेते हैं, उसमें तकरीबन 12-13% फाइनेंस से आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, कि इनका आपको 6 से 8% ही उन पर आपको इंटरेस्ट देना है। और साथ ही साथ जो आप बिजनेस जिनको स्टार्ट करना है, उनके लिए भी इनके पास 30 लाख तक का ये लोन देने के लिए तैयार है। उसमें आपको क्या करना है सर, पहले आपका अगर 30 लाख तक आपको अगर कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किसी के कंसल्टेंट के पास जाके आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको सबमिट करना है। साथ ही साथ जहाँ आपका सेटअप बनेगा वो सेटअप वगैरह इनको दिखाना है, तो बहुत आसानी से आपको ये लोन वगैरह मिल जाएगा। बाकी रहा सर गारंटर का एक इशू, अभी हमारे बच्चे पूछ रहे थे गारंटर, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम होना चाहिए। उसमें एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपके पास गवर्नमेंट मुलाजिम आपको गारंटर देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका पेरेंट्स का कोई प्रॉपर्टी होगा तो वो आप मॉर्गेज रख के आप इनसे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इनको फ़ायदा मिलेगा। बाकी रहा सर देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तो आप लोगों को हमें हिम्मत करना है, और साथ ही साथ दिमाग में यही नहीं रखना है कि हम पैसा निकालेंगे तो आराम से घर में बैठेगा। अगर जो घर में बैठ के पैसा कमाना चाहता है, अगर वो चाहे भाई मुझे आसानी से पैसा आएगा, वो तो आना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। और साथ ही साथ अगर 0% पे भी अगर बैंक लोन देगा, अगर जो बच्चा या हमारे यूथ अगर वो चाहे भाई मैं काम नहीं करूँगा, तो उसको तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उनको बैंक को या एसएफसी जो हमारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उनको पैसा वापस देना है। तो मेरा अपने तरफ से हमारे जितने भी यूथ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह हिम्मत करें, मेहनत करेगा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को ये देखना है कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें हमारे करगिल में जिसका आपका मतलब कस्टमर वगैरह आपको आसानी से मिल जाए। तो ऐसे प्रोजेक्ट आप लेने की कोशिश करें जिससे आपको बाद में परेशानी ना आए। देखिए आज के डेट में मेरे ख्याल में इसका बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा इस बात के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आज के डेट में हमारे करगिल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एजुकेटेड जो यूथ है ख़ासकर, गवर्नमेंट का जॉब बहुत कम है। एक तो अगर है तो उसको भी आउटसोर्स किया हुआ है, उसका कोई गारंटी नहीं 1 साल के बाद फिर आप रहेगा नहीं रहेगा। आउटसोर्स में जो आता है उसको छोड़ के भी आज के डेट में इंडिया में हमारा लद्दाख जो है अनएम्प्लॉयमेंट में तकरीबन पहले नंबर पे, और हमारे करगिल तो उससे भी आगे, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत कम है। तो इसलिए उसको देखते हुए ये जो मेला जो अवेयरनेस कैंप रखा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो हमारे JNK और लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन ये माइनॉरिटी अफेयर्स के जो डेवलपमेंटल स्कीम उसके हिसाब से जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा, लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और साथ साथ में मेरा जो JNK लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन है या माइनॉरिटी अफेयर्स है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हैसल फ्री होना चाहिए, डिले फ्री होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए। स्कीम्स तो दुनिया भर के आते हैं गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे अच्छी स्कीम्स आते हैं, बैंक में काफ़ी परेशानी दिक्कत होने को देखने को एज से आप कैसे देखें दोनों, मेरा ये है, देखो हम सब इंसान है, मतलब हमको एक चीज़ इंसानियत के हिसाब से करना है कि बैंक में कहीं पे आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मुझे बैंक में किसी वजह से डिले कराता है जानबूझ के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मुझे उसका ये दे दे, क्या कहते हैं, उसका प्रूफ कुछ दे दे, अगर उस पर एक्शन नहीं उठाया तो आप बता दीजिए। मगर ये है कि हमारा बैंक वालों से, जो बैंक के क्लस्टर हेड है, बैंक के मैनेजर्स है, उन सब से रिक्वेस्ट है जो जिसके लिए लोन ले रहे हैं उसको लोन पूरा दिया जाए, उसमें जो जिस काम के लिए दिया उनसे वो काम भी लिया जाए, क्योंकि जिसके लिए हम जिस मकसद के लिए लोन देते हैं ना, फिर वो बैंक और हमारे लोगों में
अगर वो हो कि फिर जिस काम के लिए हमने लोन दिया अगर वो काम ही नहीं हो तो फिर आप तरक्की कैसे करोगे? फिर आपको फिर 1 साल के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बैंक वालों से भी रिक्वेस्ट है, एक तो उनके डिले नहीं होना चाहिए किसी लोन के, या सिंपल होना चाहिए कुछ हमारा जो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए ताकि लोगों को बार बार आना ना पड़े और अननेसेसरी मतलब डिले नहीं होना चाहिए। ये मेरे बैंक वालों से भी रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह उस पर हम बैंक वालों का मीटिंग भी करेंगे। मगर ये है कि ये वाला स्कीम जो है ना, स्कीम खुद जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हमारे या यूटी गवर्नमेंट के जो भी स्कीम होते हैं, स्कीम खुद बजाते खुद बहुत अच्छा होता है, मगर ये है एक तो इम्प्लीमेंट करने वाले और उसको ये बेनिफिट लेने वाले उन सब में मिल के अगर अच्छा करने के लिए ना, उसको सिस्टम को अच्छा करने के लिए वो मेरे ख्याल में हमें सब में ये होना चाहिए कि ये काम करने का चाहत होना चाहिए। और हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, हमको हमेशा एक आइडियल चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि हम ये आइडियल हो गया तो हम काम शुरू करेगा। आपको कहीं ना कहीं से काम शुरू करना है और अल्लाह की फजल से आज हमारे कुछ बहुत सारे यंग जो हमारे ये है एंटरप्रेन्योर्स है बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो किसी पूरा कि आपके 100% ठीक होगा तो हम काम शुरू करेगा, ये वाला हमें छोड़ना पड़ेगा ये जहनियत, और काम कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.